हाय। आज पता नहीं क्यों ये शर्ट पहनी तो मुझे अपनी बड़ी बेटी याद आ गई। होगी 45+, लंदन में है सुपोजिटली। एक जीवन माँ बाप का तभी सफल होता है जब वो अपने बच्चों को वो सब दे पाएँ जो उनको नहीं मिला। मैंने बहुत रेजिस्टेंस के फेस करते हुए कन्याओं को पढ़ाई दिलाई। अब ये एहसान नहीं है। बेस्ट स्कूल था, संस्कृत में इसके पूरे नंबर आते थे। किचन से मैंने इसको बहुत दूर रखा, वॉशिंग मशीन से दूर रखा, धोबियों से दूर रखा और घर के हेल्पर से दूर रखा। इसकी दादागिरी चलती थी छोटी दोनों बहनों पे। उन दिनों में रेडियो होता था, लैंडलाइन होता था। अब छोटी बेटियों के तो अपने फ्रेंड्स होंगे ही ना, वो फ़ोन करेंगे लैंडलाइन पे। किस्मत अच्छी थी कि सबके कमरे अलग अलग थे। मैं झूठी सिस्टर बॉन्डिंग में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरी अपनी बड़ी बहन 10 साल बड़ी बहन बहुत खोटी थी। जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज में पैर रखा तो 17 साल 18 साल की उम्र में जायदाद क्या होती है मुझे नहीं पता था। हमारे तो स्कूल में सिर्फ साइंस पढ़ाई। उस दिन मैं कहीं पढ़ रही थी कि संस्कृत के श्लोक बार बार पढ़ो तो काफ़ी बीमारियां हील हो जाती हैं। मैं तो संस्कृत पढ़ी ही नहीं। अब इस उम्र में कोशिश कर रही हूँ घोटे मारने की। लेकिन बड़ी बेटी ने कभी ये नहीं सोचा कि वो छोटियों को अपनी नॉलेज पास ऑन करे। मैंने एक और काम किया जो मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बहन इतनी जल गई थी, बिल्कुल भून गई थी जब मैं मेडिकल कॉलेज गई, कि उसने कहना शुरू कर दिया, तेरे को तो इंग्लिश ही नहीं आती, तू इतने बड़े कैंपस में रहेगी कैसे। झूठी झूठी अफवाहें फैला दी। यहाँ तो लड़के लड़कियाँ सिगरेट पीते हैं, यहाँ तो लिव इन रिलेशंस होते हैं। मेरी उम्र 18 साल और माँ बाप चले गए लंदन, गवर्नमेंट जॉब। उसका हस्बैंड ऐसा है, अभी भी जिंदा है। ओके, वो उस उम्र से अपनी हिसार की जायदादें गिन रहा है जब वो 13 साल की बहन मेरी को डेट कर रहा था। तो वो क्या 16-17 का होगा, पीछा कर रहा था। हम लोग दिल्ली आ गए हिसार से। उसकी हिसार की गुरुद्वारे की ज़मीन कि जो है रखड़े, सरकारी ज़मीन ही होगी जो गुरुद्वारे की है। हमारे घर में आके शाने मारता था, मेरी तो बहुत सारी लैंड है जो मेरी होने वाली है और मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। हम एक कान से, मैं स्पेशली एक कान से सुनती एक से निकालती थी। मेरे तभी भी पता नहीं क्या था कि चीज़ वही है जो आपने अपने हाथ से बनाई है, अभिमान उसी का करो। खैर, किस्मत अच्छी थी कि मैं एम्स चली गई और इस गंदगी जो है जायदाद रिलेटेड, जो अपनी पूरी ज़िंदगियाँ रुइन कर देते हैं जायदादें गिनने में, मैं इनसे दूर हो गई। वो क्या मेरे से दूर होंगे। लेकिन एम्स में सेवा बहुत कराई है, वो मेरा फ़र्ज बनता था, या कुछ भी कह लो। 2-2 महीने रहने आते थे, अपने बच्चों की सेवा करवाते थे। चलो कोई बात नहीं, हाथ से सेवा हो गई, हम तो इसको गुरुद्वारा समझेंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसका जेनेटिक इफ़ेक्ट मेरी बड़ी बेटी में कैसे आ गया। वो ही उस मीन रास्ते पे चली है।
जो मेरी बड़ी बहन ने किया, लेकिन वो मैंने अपने घर में नहीं होने दिया। मेरी छोटी को जब एडमिशन मिली हमदर्द यूनिवर्सिटी में, तो मेरा पानी कटा हुआ था। हम बड़ी मिज़रेबल हालत में रह रहे थे। हमारे घर के बाहर छोटी सी लेन है, उसमें टैंकर खड़ा होता था और रस्सियाँ खींच खींच के हम पाइप से पानी भरते थे। पिता तो इनका भाग गया था, जिम्मेवारी से ही तो भागा था कि अब शादियों की उम्र है, मैं क्यों करूं। लेकिन मैंने तो सामना किया, चाहे मैं सामना करते करते घिस गई। लेकिन बड़ी बेटी का क्या फ़र्ज बनता है कि हमदर्द में छोटी बहन 99 में गई है, उसका हौसला तोड़े। तू और केमिस्ट्री पढ़ेगी, देखते हैं। अब उसने दिखा दिया गोल्ड मेडल लाके एम फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मैंने आज़ादी दी हुई थी, मुझे अपने एक एक बच्चे पे विश्वास था, इंक्लूडिंग बड़ी लड़की, उस पे भी विश्वास था। मुझे लगा था थोड़ी सी भटकी हुई है। जब इसका बाप मरा है ना, तो उसके बाद पता चला ये थोड़ी भटकी हुई नहीं है, ये पूरी भटकी हुई है। पैसे के जाल में, या उसके घर में 2 कमरे का जो सेट था ना, स्टेनोग्राफर के साथ, पता नहीं क्या रंग रेलियाँ इसने देखी हैं। उम्र तो इसकी 30 हो ही गई थी। अब इस लेन वाले उसके नाम से अगर मुझे ताने दें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कह सकती हूँ कि उसका चरित्र बिगाड़ने वाला उसका सगा बाप है। मेरा चरित्र तो साफ सुथरा है ना। और जाते जाते भी उसकी शादी करी है पूरी श्रद्धा से। उसकी सास का फ्यूनरल किया है 13 दिन। COPD को लेके मैं धुएं में काटी हूँ। अब मुझे याद आ रहा है उसका पति मुझे 1 लाख क्यों सुना रहा था। फ्यूनरल का खर्चा वो चाहता था मैं पे करूँ। 1 नंबर की तो वो थी कमीनी, उससे डबल नंबर का कमीना उसको हस्बैंड मिल गया। ऐसे बच्चों को राइट ऑफ करने में 1 मिनट ना लगाओ। अगर आप जीना चाहते हो सुख शांति से, दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। दूसरी लड़की तो और आगे निकली, बैंकर के बाउंसर्स मेरे घर भेज रही है। बाउंसर्स का मतलब आप समझते हो ना, उनके हाथ में हथियार भी होते हैं। वो क्यों भेज रही है? इस बिल्डिंग पे लोन है। किसने लिया लोन? दूसरी लड़की इतनी मूर्ख है, जब सुनीरा चैरिटेबल ट्रस्ट बना रही थी मैं इन लड़कियों की फेवर में, जिसको मैंने अब हटा दिया है। कोई उम्मीद ना रखे कि सुनीरा चैरिटेबल में इनका कोई पैर है। बैठी रहे पूरी उम्र। कुछ दिन पहले बाउंसर्स आए, खड़े रहे घर के बाहर। पड़ोसियों ने भी तमाशे देखे। अब पड़ोसी क्यों इतने बोल्ड हो जाते हैं मेरे साथ? मुझे क्यों मेरे ऊपर ओगल करते हैं, मेरे ऊपर बुरी निगाह डालते हैं? ये मेरी बड़ी दोनों लड़कियों की देन है। ये उनके कर्म है जो मैं भोग रही हूँ। किसी के भी घर में बैंक के बाउंसर्स आएंगे तो बात तो उड़ेगी ना आंधी की तरह कि मैंने बहुत सारा लोन लिया हुआ है। मेरे सिर पे 1 पैसे का लोन नहीं है। मैंने जो कमाया है इन लड़कियों की पढ़ाई में खर्चा कर दिया है। पढ़ाई के बाद मैंने डिसेंट शादी करी है। अब ये बाहर जाके कुछ भी बोलें, अपने बाप को जस्टिफाई करने के लिए उसकी स्टेनोग्राफर के साथ, रखेल के साथ रिश्ता जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी करें। ये दुनिया अंधी नहीं है। मेरी दुनिया तो वर्चुअल फील्ड तक है। दुख होता है शेयर करके, लेकिन ये शेयरिंग शायद कभी काम आ जाए, क्योंकि मुझे पक्का पता है ये मेरे दिन गिन रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ। मुझे हार्ट अटैक हुआ था
15 दिन तक मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं था। मेरी तीसरी लड़की की नई नई शादी हुई थी। मैं चेस्ट पेन में बैठी रही हूँ 3 हफ्ते अपने घर में। उस दौरान दूसरी बेटी की डिलीवरी भी कराई है। मेरे से टॉयलेट तक नहीं चला जा रहा था। 99 में डॉक्टर बत्रा हॉस्पिटल, डॉक्टर यू कॉल, प्रोफेसर यू कॉल, मेरे टीचर, उन्होंने कहा था बाईपास तो मस्ट है। मैं सॉर्बिट्रेट खाते खाते पहुंची हूँ 2008 तक कि तीनों शादियां कर पाऊँ। और इन लड़कियों का ज़मीर कितना मर गया। वहाँ पे हमदर्दी बैठे थे ब्लड डोनर्स नेशनल हार्ट के बाहर। वो भी मेरा ड्राइवर ही मुझे लेके गया नेशनल हार्ट, जिसके मुझे ताने दे रही है कि ड्राइवरों को लोन दिलाते हो। अरे भाई, धोबी थे वो। अगर मैंने उनका स्टेटस बना दिया कि अब तुम स्कूल के बच्चों को ले जाओ, तो मैं क्या उनका हिस्सा ले रही हूँ? ये दुनिया अंधी नहीं है। लेकिन जो झूठ जैसी लेफ्ट में है, राइट में है, वो जिंदा ही झूठी ज़िंदगी पे हैं। हम सच्ची ज़िंदगी पे जी रहे हैं। हमारी दुनिया ज़्यादा बड़ी है, उनकी दुनिया उन्हीं तक समाई हुई है। मुझे पता है वो ट्रैक रख रही है। जिस दिन संदीप ने रोड के ऊपर मुझे ईव टीज किया, शर्म आती है कहते हुए मैं 70 साल की हूँ। तो सेकंड डॉटर ने अगले दिन कैसे गुंडे भेज दिए। 4 फरवरी की ये बात है, 20 फरवरी को उसका जन्मदिन होता है। उस दिन उसने किनको भेजा? वो पोज कर रहे थे इस्कॉन के डिवोटीज हैं। और ये लड़कियां जानती है कि एरिया पुलिस गनमैन तो नहीं रखवाएगी मेरे ऊपर, लेकिन उनको ताड़ है सारी, किस घर में क्या हो रहा है। मेरी सारी शॉपिंग ऑनलाइन होती है। मैं तो इसके थ्रू एक एक पेरेंट को सचेत कर रही हूँ। अव्वल तो बेटी डाइवोर्स के बाद घर आए ना, शादीशुदा भी घर ना आए। 2 बार डाइवोर्स के बाद तो कभी ना आए। वो तो बहुत बड़ा दीमक है। दीमक लग जाए ना एक घर को, तो वो तबाह हुआ कि हुआ। मैं देख रही हूँ बैठी हैं लड़कियाँ, वो सोचती हैं दुनिया उनका मजाक नहीं उड़ा रही, वर्कर उनका मजाक नहीं उड़ा रहे। माँ बाप के घर में मेरी भी टिकी हुई थी जुड़वा बच्चा लेके। एक एक जना पूछता था इसकी सास कहाँ है, इसका ससुराल कहाँ है, ये वहाँ क्यों नहीं जाती? क्योंकि मेरी बाईपास सर्जरी हुई और इसके जुड़वा बच्चे 3 महीने मेरे घर में, हर वक्त मेरे घर में। 3 महीने क्या, 15 साल यहाँ काट गई है। और पति उसका ऐसे होता था जैसे जिम से उठ के आया, मुसलमान। वो भी तो कोई कम नहीं है। वो कोई किसी बैंक का बाउंसर लगाओ तो कोई किसी को नहीं पता वो करता क्या है। माँ उसकी शाने मारती है, 2 बार एलिमोनी खा चुकी है। 75 साल की बुढ़िया तीसरे आदमी की तलाश में है अमेरिका में, उसको दिलीप सिंह ढूंढ के देगा। इंग्लिश क्लासेस ले रही है गुरुद्वारे से। बेटे को तो पढ़ा नहीं पाई, बेटी भी उसके घर में बैठी है। तो ऐसे लोगों से मुझे कह रहे हैं संस्कार, तुम्हारे संस्कार क्या है? बेटियों को घर में रखे बैठे हो। अब तो पोता भी जवान हो गया होगा। एलिमोनी खा के कितने दिन तक गुजारा कर लोगे? पैसा तो वही है जो अपने हाथ कमाए। लेकिन बात तो वही आई ना, जेनेटिक्स की बात आई। कई बार सोशल कंडीशनिंग, प्योर सोशल लाइफ जेनेटिक्स के आगे पीछे पड़ जाती है। जो मेरी बहन के जेनेटिक्स थे वही मेरी बड़ी बेटी में आए,
वही मेरी डॉटर नंबर 2 में आए। अब इसका मैं कनेक्शन बताती हूँ। जो पिता था वो भी किसी तरह से जेनेटिकली रिलेटेड था मेरी बहन के पति से। ठीक है, कुछ तो आप कहते हो ना उधर के लोग जो हैं राज कपूर साइड पश्तून होते हैं, क्या होते हैं, शाहरुख भी वहीं का है। वो औरतों की तरफ, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में कहूँगी, वो औरतों की तरफ बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, अपनी औरतों को रौंदते नहीं हैं। ये एक दूसरा हिस्सा है, ये औरतों को रौंदता है और इनका जेनेटिक मेकअप एक ही जैसा है। और इनकी औरतें फंसी हुई हैं, अपने सामने इनको पतियों के रंगरीला देखनी पड़ती है, क्योंकि ये उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकती। निकलेंगी तो जाएंगी कहाँ? उसके लिए हिम्मत चाहिए। दिमाग तो दिए ना भगवान ने। चाहे खाली बैठे भाटिया परिवार में बकवास करो, फ्यूनरल के टाइम पे अपनी माँ का कटा हुआ गर्दन देखो और तुम्हारे पे कुछ ना हो। माँ तो एक ही होती है। मारा गया था उसको, गले पे निशान, पीठ पे निशान मारने के। 200 गज का घर नहीं था, 200 गज क्या, 500 फुट, 2 छोटे छोटे बेडरूम जुहू के एरिया में, और उसमें धड़ाम से कोई औरत गिरे तो बाकियों को पता ना चले। ऐसा हो सकता है? और पिताजी बैठे बैठे ही वो पॉरेज खाते खाते मर गए। ऐसा हो सकता है? ये तो दाऊद के जैसे शान मारे थे ना दूसरे दिन डेथ के, और मैं अकेले फेस कर रही थी फ्यूनरल टाइम। तो इनकी शक्लों पे लिखा हुआ था ये तो नाच रहे हैं, एकदम से इनहेरिटर्स बन गए हैं। अब बाबा मुझे इनहेरिटर नहीं बनना, मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे किसी भी बच्चे को इनहेरिटर बनाना ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे दया भी नहीं आ रही, क्योंकि एक उम्र होती है कच्ची मिट्टी। 40 साल तक वो सुधर गई तो सुधर गई, एक 45 पार कर गई है, एक 43 पार कर गई है, अब क्या सुधरेंगी? दिखा देगी। इस कंट्री में एक रिच इनहेरिटर वुमेन की कोई जगह नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन उसका पति है, जो इस आस में बैठा रहता है कि इसकी पैसे मुझे कहाँ मिलेंगे। या तो जुए में उड़ाएगा, या शराब में उड़ाएगा, या दूसरी औरतों पे उड़ाएगा। ये बद्दुआ नहीं है, ज़िंदगी की सच्चाई है। रिच इनहेरिटर चाहे महारानी हो चाहे कोई हो, जब तक लगाम वो अपने हाथ में नहीं ले लेती तब तक उसके अपने ही उसके दुश्मन हैं। ध्यान रखो, आप ही के चारों तरफ सो कॉल्ड जॉइंट फैमिली आपके दुश्मन घूम रहे हैं। हिम्मत है तो उनको बाहर निकाल के दिखाओ, कोशिश करो। कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ खाने में मिला के परे करेंगे और ऐसे लगेगा कि हार्ट अटैक से मर गए। अभी हुआ है ना वो थैलियम वाला केस, दामाद नहीं तो किया वो।